हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुनः परीक्षा के लिए हिंदी का पुनः मॉडल पेपर लेकर हम हाजिर हैं। रात्रि 10 से 11 बजे के बीच आपके समक्ष यह क्लास आती है। या तो आप लोग इसको रात में देख लिया करिए, नहीं तो साथियों सुबह सुबह इस प्रैक्टिस सेट को देख लिया करिए। आज 15वां मॉडल पेपर हम लोग देखेंगे साथियों। इसका अति महत्वपूर्ण प्रश्न है हिंदी का पेपर साथियों। हिंदी और रीजनिंग ऐसे दो सब्जेक्ट हैं जो आपकी नैया को पार लगाएंगे। तो आप सब लोग अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस दबा दें ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। 15 दिन परीक्षाओं में आपके शेष रह गए हैं तो दीजान लगा के पढ़ते रहिए साथियों। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है, अर्धविवर्त स्वर है कौन सा? अर्धविवर्त स्वर कौन सा है साथियों, बताइएगा। तो जो है मैंने अर्धविवर्त स्वर, विवर्त स्वर, अर्धविवर्त, जो साथियों अर्धविवर्त होते हैं, संवर्त स्वर होते हैं, सारे स्वर मैंने आपको बता दिए हैं साथियों। अर्धविवर्त जो स्वर होगा दिए गए विकल्पों में से ए, बड़ा ए साथियों जो है बड़ा ए अर्धविवर्त स्वर है। मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं, विवर्त, अर्धविवर्त, विवर्त, विवर्त, अर्धविवर्त, अर्धविवर्त और संवर्त स्वर होते हैं साथियों। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहले का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। दूसरा प्रश्न देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प है वो होगा, राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, हाथ धोकर खाना खाया, फिर खेल खेल कर सो गया। साथियों ऑप्शन बी जो है वो जो विवर्त स्वर जो साथियों क्या है, जो आपके विराम चिन्ह है उनका सही प्रयोग हुआ है ऑप्शन बी वाले ऑप्शन में, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राकेश, रमेश, सीता, श्याम हिंदुस्तान में कौन सी संज्ञा है? राकेश, रमेश, सीता किसी व्यक्ति को साथियों परिभाषित कर रही हैं यह, तो कौन सा हमारा राइट आंसर होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी एक का नाम होता है, ठीक है, किसी एक का नाम वस्तु स्थान का बोध कराने वाले को संज्ञाएं कहती है साथियों। ध्यान रखिएगा इस बात को आप लोग। राकेश किसी एक पर्सन का नाम है, रमेश किसी एक पर्सन का नाम है, हिंदुस्तान किसी एक देश का नाम है साथियों। जो एक दिशा में बोध कराए उन्हें साथियों क्या कहते हैं? एक पर्सन का बोध कराए, एक व्यक्ति का बोध कराए उन्हें साथियों हम व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहते हैं। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? जल्दी से बताइए साथियों। 3 भेद होते हैं, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। निम्नलिखित में से कौन शब्द विशेषण नहीं है? तो जो विशेषण नहीं है वो साथियों विषाद होगा। विषाद कैसा है? विशेषण में नहीं आएगा। 5 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, राम सेब खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? राम सेब खाता है, तो 6 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। किसका है दोस्तों? सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। 6 का ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मंत्री जी ने हड़ताल कर रहे श्रमिकों की समस्याओं को सुनने के लिए पर्याप्त समय दिया, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। कैसा? परिमाणवाचक, ठीक है, सी हो जाएगा। निम्नलिखित शब्द में पुल्लिंग बताइए। बात होती है, रात होती है, आय होती है, व्यय होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा पुल्लिंग, ठीक है। ऐसे समझ लिया करिए ना, बात होती है कि बात होता है, बात होती है, रात होती है, आय होती है, लेकिन व्यय होती थोड़ी, व्यय तो होता है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है? सोना सोना, धेनु धनुए, छात्र छात्रगण, आटा आटे, तो कौन सा सही नहीं है? केवल साथियों आटा का आटे थोड़ी होगा यार, ऑप्शन डी हो जाएगा। बड़ा ही आसान प्रश्न था दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है, मैंने आम खाया है, वाक्य में इनमें से किसका उदाहरण है? मैंने आम खाया है, 10 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन सी पर, आसन्न भूतकाल का उदाहरण है, ठीक है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है,
निम्न में भाववाच्य का उदाहरण है कौन सा? भाववाच्य का उदाहरण कौन सा दिख रहा है दोस्तों? भाववाच्य के जो उदाहरण है दोस्तों वो हो जाएंगे आपके उसने उससे बैठा नहीं जाता और राम से खाया नहीं जाता। केवल पहला और दूसरा भाववाच्य के उदाहरण है, ठीक है। उससे बैठा नहीं जाता और राम से खाया नहीं जाता, बी हो जाएगा पहला व सेकंड, ठीक है ना। आइए 37 में बाद में टारगेट करके जरूर बताइएगा कितना सही हो रहा है। 15वें मॉडल पेपर से आज आपका उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है बताइए? 12 का राइट आंसर दीजिए। कर्ता कारक है। आकारी शब्द का तद्भव रूप होगा क्या? आकारी, देखिए आकारी तत्सम है और शुद्ध संस्कृत से बने शब्द तत्सम कहलाते हैं, तो आकारी शब्द का तद्भव रूप बताइए। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अकाज, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं हो। उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं हो। उपसर्ग शब्दांश के पहले लगते हैं, प्रत्यय शब्दांश के बाद में लगते हैं, और उपसर्ग और प्रत्यय क्या कहलाते हैं भैया? शब्दांश कहलाते हैं। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुहावना, ठीक है। आइए निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प हो। बताइए प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प कौन सा है दोस्तों? 15 का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन बी गबार। आइए इसमें बताइए क्या होगा? विलोम शब्दों का एक सही युग्म है कौन सा? सही युग्म जो दिख रहा है केवल और केवल आतृत का तिरस्कृत दिख रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर भैया। विज्ञ का विलोम बताइए। विज्ञ का अज्ञ होगा, क्या होगा गुरुजी? अज्ञ होगा। चंद्रमा रात्रि की शोभा बढ़ाता है, चंद्रमा क्या है? अंशुमाली, सुधांशु, सुधांशु होगा भैया। प्रभाकर 18 का बी होगा। चंद्रमा का क्या होता है भैया? सुधांशु कहते हैं। प्रत्योत्रमति का अर्थ क्या होता है? प्रत्योपत्र मति का अर्थ बताइए। प्रत्योत्पत्र मति का अर्थ बताइए क्या होता है? 19 का ऑप्शन सी तत्पर बुद्धि। क्या होता है भैया? तत्पर बुद्धि। आइए 20वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा साथियों, जल्दी से इसका आंसर करिए। निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है? तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थ, ठीक है। कौन सा शब्द अनेकार्थी है? अर्थ है। इति और इर्ति का सही अर्थभेद बताइए। इति और इर्ति का सही अर्थभेद होता है दोस्तों, क्या होता है? इति मीन्स समाप्ति और इर्ति मीन्स विघ्न, ठीक है। ऑप्शन बी होगा। आइए 22वां प्रश्न देखिए। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। जो सबके आगे रहता हो उसे क्या कहते हैं भैया? 22 का ऑप्शन डी अग्रणीय। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, इस वाक्य के लिए कौन सा सही शब्द होगा? जिस पर आक्रमण ना किया गया हो। 23 का राइट आंसर ऑप्शन डी अकारांत। क्या कहते हैं? अकारांत। अभीष्ट का संधि विग्रह होगा, सही संधि विग्रह होगा अभीष्ट का। 24 का ऑप्शन डी अभी प्लस ईस्ट। यथा समय शब्द में कौन सा समास है? 25 का बताइए ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास है। देखते चलिएगा जल्दी से। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन ए उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। वाक्यम रसाताक्यम काव्यम कहने वाले आचार्य हैं कौन? वाक्यम रसाताक्यम काव्यम कहने वाले आचार्य कौन है दोस्तों? यह कहने वाले आचार्य हैं विश्वनाथ। हरिगीत का छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? हरिगीत का चौपाई में कितनी होती हैं? 16 मात्राएं। हरिगीत का में कितनी होती हैं भैया? हरिगीत का में होती हैं गुरुजी कितनी? 28 मात्राएं, ठीक है। आइए 29 देखिए। तरनी तनुजा तट तमाल तरबर बहु छाए और झुके कूल सो जल पर मन हित मनहु सोआए। इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों? इसमें अलंकार है ऑप्शन बी वृत्यानुप्रास अलंकार। इनमें से एक शब्द का अर्थ है फाइल का, बताइए क्या अर्थ होगा? फाइल का अर्थ होगा मिसिल, ठीक है। जमात में करामात का अर्थ क्या होगा? 31। द राइट आंसर ऑप्शन ए भीड़ में रहने वाले लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ी करते हैं। जमात में कमारात करामात, ठीक है। जमात में करामात भीड़ में रहने वाले लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ी करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। आइए गुड़ ना दें गुड़ की डैश 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 इस लोकोक्ति का उचित विकल्प से पूर्ण कीजिए। गुड़ ना दें गुड़ की क्या करें भैया? 32 का हो जाएगा गुड़ सी बात तो करें।
गुड़ ना दें लेकिन गुड़ सी बात तो कर लें कम से कम, ऑप्शन सी हो जाएगा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा किसने भैया? ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा ने। अब देखिए गद्यांश आपकी स्क्रीन पर है, छोटा सा गद्यांश है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। गद्यांश से 4 से 5 प्रश्न छपेंगे हर शिफ्ट में, तो अगर इस गद्यांश को आप लोग भली भांति ढंग से पढ़ लेंगे तो आंसर आप चुटकियों में दे देंगे, ठीक है ना। आइए, जीवन यापन के लिए कौन शिक्षा चाहिए? कैसी शिक्षा चाहिए जीवन यापन के लिए? तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सॉरी पहले पढ़ तो लीजिए यार इसको, सॉरी। यह कहीं ज्यादा अच्छा होगा कि लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर नौकरी के लिए दफ्तरों की खाक छानने की बजाय थोड़ी सी यांत्रिक शिक्षा प्राप्त करें, जिससे काम धंधे से लगातार अपना पेट तो पाल सकेंगे। जो शिक्षा साधारण व्यक्ति को जीवन संग्राम में समर्थ नहीं बना सकती, सिंह के समान साहस नहीं ला सकती, वह भी कोई शिक्षा है। अब देखिए, जीवन यापन के लिए कौन सी शिक्षा जरूरी है? यांत्रिक शिक्षा। अभी देखिए ना, 34 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। शिक्षा व्यक्ति में किन गुणों का विकास करने वाली होनी चाहिए? साथियों 35 का राइट आंसर होगा सामर्थ्य एवं साहस का विकास करने वाली। व्यक्ति से अपेक्षित है कि वह साथियों जीवन की चुनौतियों का जीवन की चुनौतियों का सामना कर सके। शिक्षा और डैश 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 के बीच संबंध उद्घाटित हो रहे हैं, कैसे? तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जीविकोपार्जन के लिए। तो साथियों जल्दी से बताइए, आज 15वें प्रैक्टिस सेट में 37 में आपका टारगेट कितना रहा? और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। फिर कल सुबह मिलते हैं घटना चक्र मॉडल पेपर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार, शुभ रात्रि मित्रों।